तो अभी हम लोग करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के PYQs, तो देखते हैं। ओके, फर्स्ट इज टॉपिक है डू प्लांट ब्रीथ, वो सब छोड़ो, हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। द बैक्टीरियम क्लॉस्ट्रिडियम बोtulinum दैट कॉजेज botulinism इज आउट ऑफ एनसीईआरटी, बट हम लोग पढ़ते हैं ऑब्लिगेट एनारोब, फैकल्टेटिव एनारोब, ऑब्लिगेट एरोब और फैकल्टेटिव एनारोब। देखो ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव का मतलब क्या है? ऑब्लिगेट मतलब उसको नेसेसरी है, ऑब्लिगेट मतलब वो चाहिए ही चाहिए, ऑब्लिगेट। फैकल्टेटिव मतलब फैकल्टेटिव डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, अगर ऑक्सीजन रहा तो एरोबिक, नहीं रहा तो एनारोबिक, ऐसा फैकल्टेटिव का ये मतलब होता है। तो ऑब्लिगेट एनारोब मतलब ऑब्लिगेट एनारोब मतलब ऑब्लिगेटली एनारोबिक, मतलब उसको ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं। तो ये हो गया क्लॉस्ट्रिडियम बोtulinum, क्योंकि इसको ये सॉइल में पाया जाता है और उसमें ये ऑब्लिगेट एनारोब की तरह काम करता है। साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, साइट ऑफ रेस्पिरेशन कहाँ होता है? मीजोजोम्स में। ओके, क्योंकि मीजोजोम इज सिमिलर टू आर माइटोकॉन्ड्रिया, हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है वो उनके मीजोजोम का फंक्शन है, तो सेम है। maximum amount of energy ATP is liberated on oxidation of किससे maximum amount of energy निकलता है? प्रोटीन से नहीं, विटामिन। देखो ऑक्सीडेशन से कितना निकलता है? विटामिन से तो मिनिमम, स्टार्च, फैट सबसे ज़्यादा निकलना चाहिए फैट से, जो कि 9 किलो कैलोरी के आसपास आ जाता है। ओके, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यील्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स इन इज ग्लूकोज, अमाइलोज, ग्लाइकोजन और कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। देखो ये थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ओके, लाइफ विदाउट एयर वुड बी, लाइफ विदाउट एयर वुड बी इम्पॉसिबल, एनारोबिक, इम्पॉसिबल, ऑक्सीडेटिव डैमेज रिडक्शन। इम्पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि लाइफ विदाउट एयर मतलब ऑक्सीजन के बिना भी बहुत सारे रहते हैं, एनारोबिक हो सकता है। Glycolysis fermentation. What is the net gain of ATP when each molecule of glucose is converted to 2 molecules of pyruvic acid? Each molecule of glucose, ग्लूकोज बनाता है अपना कितना? 2 पायरुविक एसिड। तो ये होता है ग्लाइकोलिसिस की मदद से, और ग्लाइकोलिसिस किधर होता है? साइटोप्लाज्म में। पायरुविक एसिड हो गया, ठीक है। तो नेट गेन ऑफ ATP पूछा है ना, देखो 2 ATP कंज्यूम होते हैं और 4 ATP निकलते हैं, तो 4 - 2 इज नेट गेन इज 2 ATP का गेन होता है नेट। तो 6 का आना चाहिए B। what amount of energy is released from the glucose during lactic acid fermentation? less than 7%, ये NCT का लाइन है। conversion of glucose to glucose 6-phosphate, the first irreversible reaction of glycolysis is catalyzed by, first irreversible reaction। देखो हमारे ग्लाइकोलिसिस के स्टेप में 1, 3 और 10th वाला स्टेप, मेरे हिसाब से 1, 3 और 10th वाला स्टेप होना चाहिए इरिवर्सिबल, जो मुझे जितना याद आ रहा है। तो उसके हिसाब से फर्स्ट इरिवर्सिबल स्टेप ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-phosphate, इट इज ये ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-phosphate जा रहा है ना, तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-phosphate में कौन सा एंजाइम लगता है? आपका हेक्सोकाइनेस, फर्स्ट एंजाइम इज हेक्सोकाइनेस, ये भी आपको याद रहना चाहिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस CO2 इज नॉट रिलीज्ड? CO2 नॉट रिलीज्ड, एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टेट फर्मेंटेशन। कौन से चीज में आपको ये नहीं मिलता है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में नहीं मिलेगा आपको। ओके, नाउ द एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज कर दिया। ग्लाइकोलिसिस हो सकता है क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन एंड पायरुविक एसिड। तो 10th का बेस्ट सूटेड आंसर इज फर्मेंटेशन, कोई भी फर्मेंटेशन हो उसमें एक्सेप्टर तो चाहिए नहीं बाहर का, अपने आप हो जाएगा। हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल कुड मैक्सिमली बी जनरेटेड फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इफ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज टू CO2 एंड वाटर यील्ड्स 688 किलो कैलोरी and useful chemical energy available in form of high ATP of one bond of ATP is 12 किलो कैलोरी। तो 686 को 12 से डिवाइड कर दो तो हमें पता चल जाएगा कितना आ रहा है। तो इसको 5 से करेंगे तो 60 इधर कितना बचेगा? 86। ओके, 86 बचेगा, तो 12 7 84 अप्रोक्सीमेटली आ जाना चाहिए 57। तो 11th का हो जाएगा B। ओके, the glycolysis during oxidation electrons are removed by, ग्लाइकोलिसिस में जो ऑक्सीडेशन होता है वो कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करता है? NAD इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनेगा? NADPH+H+। ओके,
इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ऑक्सीजन इज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, नहीं, फर्मेंटेशन है तो ऑक्सीजन आया कैसे? Triose phosphate is an electron donor while acetaldehyde is an electron acceptor. Triose phosphate is an electron donor while pyruvic acid is an electron acceptor. There is no electron donor. ये हमारे अभी सिलेबस में नहीं है, बट इसमें ट्रायोस फॉस्फेट इज एन इलेक्ट्रॉन डोनर वाइल इट इज अल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड इज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. तो ये हो गया. नेक्स्ट, enzyme hexokinase which catalyzes glucose to glucose 6 phosphate in glycolysis is inhibited by glucose 6 phosphate. This is an example of feedback allosteric inhibition, non-competitive, competitive, positive feedback. किसके वजह से हुआ ये? पॉजिटिव फीडबैक तो बोलोगे नहीं, क्योंकि ये प्रोडक्ट ने जाके रिएक्ट ऊपर वाले को बोला कि रुक जा भाई, मत आके मत बना. तो ये नेगेटिव फीडबैक का एग्जाम्पल. तो इज फीडबैक एलोस्टेरिक इनहिबिशन, ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. फर्मेंटेशन इन is anaerobic production of protein and acetic acid, alcohol, lactic acid और similar products, ethers and acetones, alcohol and lipoproteins. तो 15th का मोस्ट बी हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्योंकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन तो अल्कोहल बनेगा. नेक्स्ट इज यहाँ पे फर्मेंटेशन प्रोडक्ट ऑफ ईस्ट इज वाटर एंड CO2, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, CO2, वाटर, CO2. तो वो CO2 तो आना ही है, तो CO2 चार ऑप्शन में दिया ही है. तो इसका एग्जांपल है इथाइल अल्कोहल एंड CO2, क्योंकि सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया ईस्ट को यूज कर रहे हैं, तो ये ब्रूअर्स ईस्ट अल्कोहल बनाता ही है. ओके. इन एनिमल द फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस, इन एनिमल द फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन, द फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन इज, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस होगा. और क्या हो सकता है? यही होगा. द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज पायरुविक एसिड. ओके. EMP can produce a total number of, EMP मतलब क्या? EMP मतलब ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस टोटल नंबर ऑफ ATP कितना प्रोड्यूस कर सकता है? यहाँ पे हम लोग ने जो सेकंड क्वेश्चन किया था उसमें बोला नेट ATP. उसमें नेट ATP जो तो 2 ATP नेट आया था वो था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से. अभी यहाँ पे क्या होता है ना, 2 NADH भी निकलता है. 2 NADH ये ATS में जाएगा तो एक NADH से मिलता है. देखो अभी बता देता हूँ, एक NADH से मिलता है 3 ATP और एक FADH से मिलता है 2 ATP. जब हम लोग ETS के बारे में देखेंगे तो अभी बता दूंगा. तो इसमें 3 मिलेगा तो 2 से कितना मिलेगा? 6 और 2 8. तो ये हो गया इसका 8. 2 डायरेक्टली मिला, उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. सबस्ट्रेट लेवल पे मिला और ये ETS में जाने के बाद मिला, तो नेट प्रोड्यूस कर सकता है 8. ओके. तो ग्लाइकोलिसिस से 8 आ सकता है, तो इसका हो जाएगा B. Okay. Next is incomplete oxidation of glucose into pyruvic acid with several intermediate step is known as. Incomplete oxidation of glucose into pyruvic acid is known as, it is glycolysis only. इसको glycolysis ही बोलेंगे, क्योंकि इसने बोला इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, क्योंकि पायरुविक एसिड में कंप्लीट ऑक्सीडेशन कब होगा? जब CO2 और वाटर बनेगा, और वो कब बनेगा? क्रेब्स साइकिल में जाके बनेगा. तो ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन को क्रेब्स ग्लाइकोलिसिस ही बोलेंगे. NADPH इज reduced to NADP in, किस में reduce होता है? NADPH is reduced into NADP in glycolysis, Calvin cycle, EMP, HMP. किस में reduce होता है ये? फर्स्ट में. NADP से NADPH. ये आउट ऑफ NCERT, आप पढ़ो मत इसको. नेक्स्ट इज which of the following statement is incorrect? Oxidation reduction reactions produce proton gradient in respiration. नहीं. During aerobic respiration the role of oxygen is limited to terminal stage. करेक्ट है. फिर ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NAD गिव्स 2 ATP एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ FAD गिव्स 3 ATP. गलत हो गया, उल्टा बोल दिया इन लोग ने. ATP सिंथेसाइज थ्रू कॉम्प्लेक्स V5 मतलब 5. तो ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया. तो अपना रॉन्ग वाला हो जाएगा 22 का, C वाला रॉन्ग हो जाएगा. तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ये करता है ये. चलो ठीक है, हमें आंसर तो मिल गया है वैसे भी. द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन 1 टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल. एक टर्न में सिट्रिक एसिड साइकिल में एक ही फॉस्फेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा. ओके. सबस्ट्रेट लेवल. वेयर इज द रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ETS लोकेटेड इन प्लांट? ETS किधर होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है. 2024 का दिया जाएगा. नेक्स्ट, द रोल ऑफ NAD प्लस इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज एंजाइम इलेक्ट्रॉन कैरियर. फिर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोल दिया तो गलत हो गया, कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज O2. न्यूक्लियोटाइड सोल्यूट एंड ATP. इसका वेस्ट आ जाएगा 25 का B आ जाएगा इसमें. Okay. Which of the following statement is incorrect? Enzyme of TCA cycle are present in mitochondrial matrix. गलत. TCA ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल मतलब ये. तो
माइटोकॉन्ड्रियल में कहाँ होता है? इनकरेक्ट, तो 29 का ए ही आ जाएगा, ये 26 है, 26 का ए आ जाना चाहिए ना. वेट अ मिनट, हाँ सॉरी, इन लोगों ने वाले टीसीए मतलब क्रेब्स साइकिल तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही होगा ना. मैं ईटीएस का क्यों ले रहा हूँ एग्जांपल. ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन सिस्टोल, करेक्ट है. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, नहीं, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन इनर. फिर ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट्स एज लॉन्ग एज इट सप्लाइड विद एनएडीपी टू पिक अप द हाइड्रोजन एटम्स. बराबर, ये भी बराबर है. तो थर्ड ऑप्शन 26 का थर्ड गलत हो गया. विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट क्रेब्स साइकिल? क्रेब्स साइकिल के बारे में क्या रॉन्ग है? देयर इज अ वन पॉइंट इन विच फुल इन द साइकिल वेयर एफएडी इज रिड्यूस्ड टू एफएडीएच2. बराबर है, एक ही पॉइंट है. ओके. फिर ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड वन मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी इज सिंथेसाइज्ड. ये भी करेक्ट है. ओके. द साइकिल स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल coenzyme A with pyruvic acid to citric acid, correct है. There are 3 points in the cycle where reduced NAD is reduced to NADPH. Okay. 27 का सबसे ये क्या आ जाएगा? 28 का D भी करेक्ट है. द साइकिल तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है. चारों करेक्ट कैसे आ सकते? कुछ तो गलत होना चाहिए ना. क्या बोला है इसमें? पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोए विद पायरुविक एसिड. अच्छा, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ मिलके बनता है सिट्रिक एसिड. ये गलत हो गया. तो 27 का सी. अच्छा, साइकिल स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए विथ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड टू फॉर्म दिस. ओके, समझा. साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन आउटर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. किस में पाया जाएगा? क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. इसके जो क्रिस्टे रहते हैं फोल्डिंग्स, इसके अंदर साइटोक्रोम्स आ जाते हैं. Which of the following metabolite is common to respiration mediated with fat, carbohydrate, protein? जो हम लोग का लास्ट पॉइंट है, इट इज़ एम्फीबॉलिक पाथवे, ऐसा कुछ जो दिया है टॉपिक एनसीईआरटी में, उसमें बताया गया कि अगर फैट को हमें रेस्पायर करना है तो वो किस लेवल पे जाएगा, अगर प्रोटीन को रेस्पायर करना है तो वो किस लेवल पे एंटर करेगा. तो इसका सही आंसर क्या है, आप ही बताओ मुझे. इसका सही आंसर देखो, एसिटाइल कोएंजाइम ए होना चाहिए. इसका बेस्ट आंसर, बेस्ट सुटेबल आंसर शुड बी एसिटाइल कोएंजाइम ए, क्योंकि फैट और ये प्रोटीन और फैट देखो किधर किधर घुस सकते हैं. एसिटाइल कोएंजाइम शुड बी कॉमन फॉर देम, क्योंकि ये अलग जगह पे जा सकता है, ये भी अलग जगह से जा सकता है. तो 1 फ्रक्टोज 1 बेस 6 फॉस्फेट तो होगा ही नहीं. पायरुविक एसिड लेवल पे खाली प्रोटीन जा सकता है, इधर दोनों जा सकते हैं. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तो छोड़ ही दो. तो ये हो गया आपका 26 का सी हो गया. तो 3 बॉक्सेस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे. 3 boxes in the diagram represents the 3 major biosynthetic pathway in the aerobic respiration. Arrow represent the net product, net reactant and product. तो ग्लूकोज गया, एक अंदर जा रहा है, पाथवे ए से 4 बाहर आ गया, फिर 2 से ट्रांसफर होकर बी में गया. 2 क्या हो जाएगा? पायरुविक एसिड, ये तो पता चल गया हमें. 5 एक अंदर गया, और ये जो 3 इधर से एक निकला वो जाके लास्ट में यूज हुआ. अच्छा, तो 4, 8 और 12 ये क्या हो सकता है? 4, 8 और 12 ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है 2013 आउट ऑफ एनसीईआरटी, थोड़ा पूछ लिया. बट 4 और 8 और ये एटीपी हो जाएंगे. ओके, ये सब एटीपी हो जाएंगे. अच्छा क्वेश्चन है. Chemiosmotic coupling or hypothesis of oxidative phosphorylation proposes that adenosine triphosphate is formed because of breakdown of proton gradient. आना चाहिए किधर तो. High energy bonds formed by mitochondrial proteins. ADP is pumped from the matrix into the intermediate space. A proton gradient forms across the inner membrane. There is a change in permeability of inner mitochondrial membrane towards the adenosine triphosphate. सबसे बेस्ट आंसर आ जाएगा सी इसका. Okay. All enzymes of TCR present in mitochondrial matrix except one that is located in the inner mitochondrial matrix of eukaryote and in systole in prokaryote. This enzyme is succinate dehydrogenase. एक्सेप्शन वाला है, ये सब मैट्रिक्स में होते हैं. टीसीए का मतलब क्रेब्स साइकिल का जो भी एंजाइम है वो मैट्रिक्स में है. अभी हम लोग ने पढ़ा यहाँ पे ही दिया था एंजाइम्स ऑफ प्रेजेंटिंग माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. बट इस केस में खाली सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस खाली बाहर होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में. द ओवरऑल गोल ऑफ ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन लार्ज ऑक्सीडेशन स्टेप, नहीं इन स्मॉल स्टेप वाइज प्रोसेस. अगर लार्ज में करना था तो ग्लाइकोलिसिस हुआ है कि एक ही साथ उड़ा दो सब,
तो सब एनर्जी उड़ जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या? तो स्मॉल स्टेप वाइज प्रोसेस. Chemiosmotic theory of ATP synthesis is in chloroplast and mitochondria is based on proton gradient. Na प्लस H प्लस की वजह से नहीं, H प्लस कंसेंट्रेशन रहता तो मैं मान लेता था, बट Na प्लस K प्लस की वजह से नहीं होता है. ड्यूरिंग द विच स्टेज इज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज आर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एडीपी. कौन से स्टेज में ज़्यादा नंबर ऑफ एटीपी मिलता है? इट इज़ ड्यू टू, अगर ज़्यादा नंबर ऑफ चाहिए तो ईटीएस से ही सबसे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस हमने पढ़ा 2 नेट एटीपी मिलता है. इधर से कितना नेट? 1 जीटीपी मिलेगा, जो कि 1 एटीपी के बराबर होगा. वो कन्वर्ट होता है 1 एटीपी में. ओके, कन्वर्जन ऑफ इसमें भी 1 एटीपी निकलता है. ओके, तो नेट इसमें तो ईटीएस में देखो 3 एनएडी इधर से आ रहे हैं, 2 उधर से आएंगे, ऐसा कर करके कितना सारा ईटीएस से निकलता है. तो मैक्सिमम एटीपी ईटीएस से निकलता है. ड्यूरिंग एरोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज इन प्रोड्यूसिंग बायोगैस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेफ्ट अनचेंज्ड? सेल्यूलोज, लिपिड, लिग्निन एंड हेमीसेल्यूलोज. किसको हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते? लिग्निन इज अनडाइजेस्टेबल, क्योंकि सेल्यूलोज को कोई कोई कर देंगे बैक्टीरिया, कोई कोई बैक्टीरिया कर देंगे. ओके, इसलिए तो प्लांट्स डाइजेस्ट कर पाते हैं सेल्यूलोज को, सॉरी एनिमल्स, जैसे कि गाओ, काव, ये सब गाय लोग करते ही है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग concerns photophosphorilation? Which one of the following concerns photophosphorilation? Photophosphorilation मतलब ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लाइट एनर्जी से ATP बन गया, तो 37 का आ जाएगा, 3 करेक्ट आ जाएगा. ओके, ये इन विच ऑफ द फॉलोइंग डू द टू नेम्स रेफर टू वन एंड द सेम थिंग? ट्राई कार्बोक्सी डाइऑक्साइड यूरिया साइकिल नहीं, उसको सिट्रिक बोलते हैं. क्रेब्स साइकिल को कैल्विन साइकिल नहीं बोलते हैं. क्रेब्स साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, क्रेब्स साइकिल को मेल्विन केल्विन बोलते हैं. ट्राई कार्बोक्सी एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल एंड कैल्विन साइकिल. कैल्विन साइकिल गलत हो गया. कैल्विन साइकिल किसको बोलेंगे हम लोग? कैल्विन साइकिल क्रेब को नहीं बोलेंगे. ट्राई कार्बोक्सिलिक एंड सिट्रिक एसिड साइकिल 38 का आ जाएगा, 3. ओके, कैल्विन साइकिल अलग ही है. मेल्विन केल्विन साइकिल वो आएगा आपका दूसरे इसमें फोटोसिंथेसिस में आएगा. ओके, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को अगर ये किया हम लोग ने, तो कितने अमाउंट ऑफ एटीपी मिलेंगे? देखो, इसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं, 36 या 38. अगर दोनों रहेंगे तो आपको क्या मार्क करना पड़ेगा? बेस्ट चॉइस होगा आपका 38. इधर तो एक ही ऑप्शन मैच करे, तो एक ही है. Cytochrome is a metalloflavoprotein, F containing porphyrin protein, glycoprotein, lipid. Out of NCERT, okay, इसका आंसर है F containing porphyrin protein. The net gain of ATP molecule during aerobic respiration is, net gain of during aerobic is 36 या 38. इसमें सबसे बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने बोला था अगर दोनों साथ में आ गए तो क्या करोगे आप? 38 ही मार्क करके आओगे. ओके, 38 ATP ही मार्क करके आओगे. नेक्स्ट, maximum unstable energy per mole of glucose metabolized which is generated will be. देखो वापस वही आ गया, वापस यही आ गया कि maximum usable energy per mole of glucose metabolized will be generated during aerobic respiration of germinating seed, production of methanol by ये तो फर्मेंटेशन हो गया, फर्मेंटेशन और ग्लाइकोलिसिस में भी नहीं होगा, तो सबसे ज़्यादा तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ही आएगा, तो 42 का आएगा. ए, द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन इन बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज एग्जिबिटेड बाय केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस. साइंटिस्ट का नाम याद नहीं, बट हमें ये याद है. ओके, इन क्रेब्स साइकिल FAD पार्टिसिपेट्स एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ. FAD किधर आता है? सक्सिनाइल कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड, यहाँ पे GTP बनता है, तो ये तो आएगा ही नहीं. फिर सक्सिनाइड एसिड टू फ्यूमरिक एसिड, फ्यूमरिक टू मैलिक, अल्फा ग्यूटिलिक टू सक्सिनाइल कोएंजाइम में, ये भी नहीं आता है. ओके, सक्सिनाइड टू फ्यूमरिक या फ्यूमरिक टू मैलिक किस में आता है? इट इज 44 का थर्ड, सक्सिनिक टू फ्यूमरिक. कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल is before entering Krebs cycle, pyruvate is changed to acetyl coenzyme. Oxidative photophosphorylation involves simultaneous oxidation and phosphorylation to finally form. To finally form क्या? ATP बनाने के लिए. Next, Krebs cycle occurs in mitochondria. Okay, which of the following is essential to overcome pyruvic acid essential for conversion of pyruvic acid to acetyl coenzyme में? क्या चाहिए हमें? NAD, बाकी कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा. LAA
LAA क्या है, TPPP, ये सब तो हमारे इसमें ये नहीं दिया है ना, ये शॉर्ट फॉर्म्स नहीं दिए, तो थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी है ये। पर NAD अगर आया तो NAD लिख सकते हैं, NAD Mg+ चाहिए, फिर पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज चाहिए, कोएंजाइम ए चाहिए, ऐसे 4-5 चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी में, तो ये सब आउट ऑफ थोड़ा एनसीईआरटी हो गए। पॉइजन्स लाइक साइनाइड इनहिबिट्स Na efflux and K flux influx during cellular transportation. This inhibitory effect is reversed by the injection of ATP. This demonstrates that ATP is carrier of protein. Energy of sodium potassium pump comes from ATP. इसका बेस्ट सुटेबल आंसर क्या है? ATP hydrolyzed ATP energy. ATP is a carrier of transport system, protein transport system. Out of NCERT था वैसे तो वो. End product of citric acid cycle and Krebs cycle is, end product क्या आएगा citric acid cycle का? CO2 और H2O completely hydrolyzed हो गया ना. 38 ATP molecules produced per glucose. 32 molecules are produced from NAD and FSD in electron transport chain, oxidative phosphor decarboxylation, Krebs cycle, respiratory chain. 51 का आ जाएगा 1. देखो 38 में से 32 डायरेक्टली ETS से आ रहे हैं, मतलब FAD और NH2 के इससे आ रहे हैं, FAD और NADH2 के ऑक्सीडेशन से. तो सोचो ETS से ही मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा ना, तो वो प्रूफ भी हो गया जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग किया था. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज अ प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइल इन ATP इन रेस्पिरेशन, ATP इन फोटोसिंथेसिस. किस में आता है ये? ATP इन रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन. अगर फोटोफॉस्फोराइलेशन रहता तो ATP इन फोटोसिंथेसिस आता था. क्या है ऑक्सीडेटिव ना, हम लोग ऑक्सीडाइज करके इधर से एनर्जी निकाल रहे हैं, फिर उसको यूज करते हो, रेस्पिरेशन में आएगा. टर्मिनल साइटोक्रोम ऑफ रेस्पिरेटरी चेन विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन इज BA1CA3. इट इज 53 का D आ जाना चाहिए, A3 साइटोक्रोम C A3. एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन वुड बी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, C is suitable. When 1 mole of glucose is completely oxidized, it changes 38 ADP molecule into 38 ATP. मतलब 36 और 38 रहेगा तो क्या मार्क करके आओगे? 38. Okay. Out of 36 ATP molecule produced per glucose molecule during respiration, two molecules are produced outside glycolysis and 34 during respiratory cycle. 2 molecules outside mitochondria and 34 inside mitochondria. फिर 2 ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, 34 ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल. ऑल आर फॉर्म्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया. ऑल आर नॉट फॉर्म्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया. 2 तो बाहर बनते ही है ना, ग्लाइकोलिसिस में 2 नेट गेन तो ATP का होता ही है हमारे में. ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा? B. 2 आर प्रोड्यूस्ड आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस इन 34 इन रेस्पिरेटरी चेन, मतलब वो ETS में 34 बन रहा है. नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में से तो एक आता है ना माइटोकॉन्ड्रिया में. 34 इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया बोलेगा तो ठीक है, क्योंकि 34 के पूरे क्रेब्स साइकिल में नहीं आते. 34 में से भी तो आपका 2 ग्लाइकोलिसिस में बनेंगे, एक डायरेक्ट GTP बनेगा डायरेक्ट इसमें क्रेब्स साइकिल में, और ये बाकी सब ETS से आएंगे. तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट. रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट ऑफ ट्राइपाल्मिटिक एसिड इज, ट्राइपाल्मिटिक मतलब फैट हो गया, ये फैट का ऑक्सीडेशन होता है 0.9. 57 का हो जाएगा आपका 1. सॉरी, 0.9 इज फॉर प्रोटीन, इसे ये प्रोटीन के लिए. 0.7 इज फॉर फैट, रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट. ओके. Aerobic respiratory pathway is appropriately termed as amphibolic pathway. इसका explanation आपको दिया हुआ है. Okay. In germinating seed, fatty acids are degraded exclusively in. Fatty acids are degraded generally in. ये भी out of NCERT question है, but glycosomes में होता है. Respiratory quotient for fatty acids is less than 1. तो 60 का आ जाएगा B. Apparatus to measure the rate of respiration and RQ is ऑक्सीजनोमीटर, रेस्पिरोमीटर, पोटोमीटर, मैनोमीटर. पोटोमीटर अभी हम लोग ने पढ़ा था पिछले वाले में कि ट्रांसपिरेशन से होता है. इसका आंसर सबसे बेस्ट है रेस्पिरोमीटर. RQ इज रेशियो ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड टू सबस्ट्रेट कंज्यूम्ड, CO2 टू O2, O2 कंज्यूम्ड टू CO2 प्रोड्यूस्ड. इसका बेस्ट आंसर क्या है? B. CO2 प्रोड्यूस्ड अपॉन O2 कंज्यूम्ड. ये RQ इज CO2 अपॉन O2 आ गया. वापस वही पूछ लिया था. देखो इन दोनों में ही फर्क हो, आपको कंफ्यूजन होगा. तो CO2 कितना निकला अपन हमने कितना ऑक्सीजन किया, तो आउटपुट अपन इनपुट करते हैं ना, कोई भी करना है तो आउटपुट अपन इनपुट. जैसे कि अपना कितना मार्क्स मिला, समझो 76 मार्क्स मिला आउट ऑफ 100, तो 76% आया आपको ऐसा. तो आउटपुट क्या है? CO2 कितना मिला, इनपुट क्या है, कितना O2 कंज्यूम हुआ. तो इसका CO2 अपन O2 आप इस तरीके से नहीं भूलोगे. तो ये हो गया आपका रेस्पिरेशन वाला, सब हो गया यहाँ पे.